नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही निराली है। एक ऐसे इंसान की जो दिलों का राजा है, क्रिकेट की दुनिया का युवराज है। क्रिकेट हमारे देश की रग रग में बसा है। ये खून बनकर भारत देश की नसों में दौड़ता है। ये वो खेल है जो हर गली मोहल्ले, नगर ग्राम में खेला जाता है। हर बच्चे के पास प्लास्टिक का बैट और बॉल होना जैसे एक संस्कार ही हो गया है। नानी के घर से आए खिलौनों में इसका एक जोड़ा तो होता ही है। बेटा अपने पिता के साथ, फिर दोस्तों के साथ इसको जरूर खेलता है। फिर ये तो वो खेल है जिसकी एक एक बॉल धड़कन को घटा या बढ़ा देती है। इसके दीवाने तो बस इसके ही रंग में रंगे होते हैं। खिलाड़ी उनके लिए भगवान हो जाते हैं और हार जाए तो, पर प्यार और अधिकार भाव ही तो है ये समर्थकों का। आप जानते हैं उनके नाम की वजह से उनको प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट भी कहा जाता है। आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि उनको जिंदगी में पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि खेल में जाकर अपना नाम कमाना है। प्रयत्न तो बहुत लोग करते हैं, पर ऐसे बहुत कम होते हैं जो वास्तविकता में ये काम कर पाते हैं। ये ऑडियो बुक ऐसे ही एक शख्सियत के ऊपर आधारित है जिन्होंने खेल में सिर्फ अपना नाम ही नहीं किया, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। ये हैं हमारे और हर क्रिकेट प्रेमी के प्रिय युवराज सिंह, एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो इस ऑडियो बुक में आपको उनके जीवन और उनके संघर्ष के बारे में जानने को मिलेगा। तो आइए सुनते हैं युवराज सिंह की जीवन गाथा, जिसे आप युवी भी पुकारते हैं। इस कहानी का पहला भाग उनके बचपन और उनको क्रिकेट की ओर किसने और कैसे प्रेरित किया उस पर आधारित है। युवराज सिंह का जन्म 12 दिसंबर 1981 में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता योगराज सिंह भी एक पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और उनकी माताजी का नाम शबनम सिंह है। बचपन से ही युवराज सिंह को घर के बाहर खेलने का शौक रहा। दीवाने थे खुली हवा में खेलने के। स्पोर्ट्स उनकी रग रग में बसा है, परंतु कोई एक प्रकार का गेम नहीं। या तो कभी वो क्रिकेट खेल रहे होते थे, या तो फुटबॉल या टेनिस और रोलर स्केट्स में कुछ खेल रहे होते थे। आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक नेचुरल खिलाड़ी थे जिसे खेलने से मतलब था, गेम कोई भी हो। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल से प्राप्त की थी। मजे की बात यह है कि वो क्लास से ज्यादा फील्ड में दिखाई देते थे, जिससे उस नाजुक उम्र से ही तय हो गया था कि वो अपना नाम खेल में ही ऊंचा करेंगे। उन्होंने नेशनल अंडर 14 रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में मेडल भी जीता था, पर इससे उनके पिता काफी परेशान रहते थे। अपने बेटे युवराज सिंह का रोलर स्केट्स की तरफ झुकाव उनको चिंता में डाल देता था। वो ये अच्छे तरीके से जानते थे कि रोलर स्केट्स जैसे खेल का भारत जैसे देश में कोई भविष्य नहीं है। भारत में अगर किसी खेल का भविष्य उस समय था तो वो खेल क्रिकेट था। और आज भी ये सच है कि क्रिकेट सिर्फ भारत के लिए खेल नहीं है, बल्कि एक पूजा है जो करोड़ों भारतीय रोज पूरी निष्ठा से करते हैं। यही कारण था कि युवराज सिंह के सिर से रोलर स्केट्स में आगे जाने के बुखार को उतारने के लिए उन्होंने युवराज सिंह का मेडल तक फेंक दिया था। एक विशेष बात, हम सब कितना जोर देते हैं किताबी और स्कूल की पढ़ाई पर, जैसे जीवन का एकमात्र सहारा वही है। चलो मान लेते हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तो वास्तव में आवश्यक है, पर उसके आगे क्या? आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि युवराज सिंह केवल 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं। उनका करियर किताबों पर आधारित नहीं था। वो एक नेचुरल स्पोर्ट्समैन हैं, जिन्होंने खेल की दुनिया में खुद को स्थापित करने के लिए 10वीं के बाद से क्रिकेट ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान दिया। उनके पिता ने भी उनकी रुचि और खेल के प्रति लगन देखकर उनकी छोटी उम्र से ही क्रिकेट ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। योगराज सिंह अपनी जवानी के दिनों में खुद भी एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन कुछ विशेष नहीं कर पाए थे। इसलिए वो चाहते थे कि वो नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बेटे के अंदर अपने सपने को पूरा करने की क्षमता देखते थे, जिस कारण वो युवराज सिंह पर क्रिकेटर बनने के लिए और दबाव डालते थे। युवराज सिंह को भी उस छोटी उम्र में इस बात का थोड़ा एहसास होने लगा था।
युवराज सिंह को भी ये समझ आया कि क्रिकेट में उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। रोलर स्केट्स शौक के लिए अच्छा था, पर उसका भारत में रत्ती भर भी भविष्य नहीं था। उनके पिता ही थे जिन्होंने उन्हें समझाया कि अगर खेल में जाना ही है तो ऐसा खेल चुनो जिसका कोई भविष्य भी हो। इसलिए उन्होंने युवराज सिंह को क्रिकेट पर अधिक ध्यान देने को प्रेरित किया। युवी की तरक्की और सफलता के पीछे बहुत बड़ा हाथ उनके पिता का है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि युवराज सिंह ने अपने बचपन में 2 पंजाबी फिल्मों में भी किरदार निभाया है, जिनका नाम है पुत सरदारा और मेहंदी सजना दी। युवराज सिंह का ये कहना रहा है कि उनको एक्टिंग पसंद तो बहुत है, परंतु उनको एक्टिंग करना नहीं आता है। तो एक्टिंग को पीछे छोड़कर क्रिकेट की ओर कदम बढ़ाए और बन गए लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन युवी। हालांकि उन्होंने तय किया कि वो क्रिकेट पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन एक्टिंग और मूवी उनके लिए जीवन की वास्तविकता से कुछ चंद लम्हे चुराने का जरिया जरूर बना रहा। वो पूरी तरह से ट्रेनिंग करने में मग्न हो गए थे और बाकी चीजों पर कम ध्यान देने लगे थे। उन्होंने फिर पंजाब में ही अपने क्रिकेट की बेसिक ट्रेनिंग प्राप्त की। बड़े होते हुए उनके क्रिकेट में 2 आइडियल रहे, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, जो क्रिकेट की दुनिया में उस समय इतिहास रच रहे थे। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली को केवल उन्होंने कहने के लिए आइडियल नहीं बनाया था, बल्कि युवराज सिंह तहे दिल से उनकी तरह बनना चाहते थे और उनके जैसा कोई बड़ा इतिहास रचना चाहते थे। इसके लिए वो जो ट्रेनिंग हो सकती थी और जितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, उसके लिए पूरे तरीके से तैयार थे। इसके बाद उनको बचपन में ही निराशा का सामना करना पड़ा है। जब वो हरियाणा में थे तब युवराज सिंह का सिलेक्शन अंडर 14 ट्रायल्स में नहीं हो पाया। इससे वो खुद को और उनके पिता योगराज सिंह दोनों बुरी तरीके से निराश हो गए, परंतु वो हौसला और हिम्मत दोनों नहीं हारते हैं। उनके पिता योगराज सिंह को इस सिलेक्शन प्रक्रिया में उनकी परफॉर्मेंस देखकर ये साफ झलक जाता है कि युवराज सिंह की पंजाब में उतने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, और यदि उनके बेटे युवराज सिंह को इस समय सही दिशा और ट्रेनिंग नहीं मिली तो वो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। इस कारण युवराज सिंह को मुंबई भेज दिया गया वेंगसरकर की एल्फ क्रिकेट अकादमी में, जिससे उनकी ट्रेनिंग और अच्छे तरीके से हो सके। उनके साथ पिता योगराज सिंह भी जाते थे। उनके पिता इस चीज का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके बेटे को सबसे उत्तम ट्रेनिंग प्राप्त हो। आप कह सकते हैं अपने बेटे के करियर को बढ़िया करने के लिए वो पूरी तरह से समर्पित थे। युवराज सिंह तो प्राकृतिक एथलीट थे, तो धीरे धीरे ट्रेनिंग से उनका हुनर और निखर गया और उनके करियर ने उड़ान लेना शुरू कर दिया, जिससे उनके लिए बहुत से नए अवसर और आगे बढ़ने के दरवाजे खुल गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने जब पंजाब अंडर 16 में खेलना शुरू किया तब उनकी आयु 14 साल से भी कम की थी। जाहिर है युवराज सिंह के पिता उनके इस टीम में सिलेक्शन से बहुत खुश थे। उनकी खुशी का कारण उनके बेटे का खेल ही नहीं था, बल्कि उनके अपने बेटे की नई जिंदगी की पहली झलक दिख रही थी। इसके आगे उनके लिए एक और खुशखबरी उनका इंतजार कर रही थी। इस मैच के बाद उनका चयन अंडर 19 टीम पंजाब में हो गया और उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू ओडिशा के खिलाफ सन 1996-1997 रणजी ट्रॉफी में किया। यहीं से तय हो गया था कि अब युवराज सिंह क्रिकेट खेल को नहीं छोड़ेंगे और अपना करियर इसी खेल में आगे बढ़ाते रहेंगे।